हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एग्जाम हम में। देखो बेटा, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित जो वस्तु है, सबसे मुख्य लेंस, जो प्रकाश के अपवर्तन के आधार पर कार्य करती है। लेंस क्या होते हैं, लेंस की मुख्य शब्दावली कौन सी है, लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है, इन सब चीजों के बारे में आज के इस सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो आज का जो लेक्चर है, आज का जो ये सेशन है, आपके लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि कंफर्म मान के चले कि बोर्ड में आज के इस सेशन से मिनिमम 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इसके अलावा आज के इस सेशन के आधार पे ही इस आगे वाले चैप्टर के जो आंकिक क्वेश्चन है या जो प्रतिबिंब निर्माण है, उनको आप आसानी से बना पाओगे या कर पाओगे। तो बने रहें आप। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम बात करते हैं लेंस, जो अपवर्तन पर आधारित है, अपवर्तन के आधार पर कार्य करता है। उनमें अपने सिलेबस में दिया गया है गोलीय लेंस। तो गोलीय लेंस किसे कहते हैं, गोलीय लेंस का निर्माण किस प्रकार से होता है और गोलीय लेंस के कितने प्रकार होते हैं। अगर मैं बात करूं लेंस की, तो अपन बात कर सकते हैं लेंस किसे कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ऐसा पारदर्शी माध्यम। देखो, आपने कल पढ़ा था कि जो प्रकाश का अपवर्तन है ना, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, और माध्यम में प्रकाश की किरण तभी जा सकती है जब माध्यम कैसा हो, पारदर्शी। अगर माध्यम है पारदर्शी है तो उसकी सतह से टकराकर बैक बाउंस हो जाएगी, वापस चली जाएगी, मतलब परावर्तन हो जाएगा। अगर पारदर्शी है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। ठीक है, जो लेंस होता है पारदर्शी माध्यम है, तो अपन यहां ये कहेंगे कि ऐसा पारदर्शी माध्यम या ऐसी पारदर्शी वस्तु जिसका कम से कम एक अथवा दोनों पृष्ठ गोल हो। जो गोलीय लेंस है किसे कहेंगे कि ऐसा पारदर्शी माध्यम, ऐसी पारदर्शी वस्तु जिसका कम से कम एक अथवा दोनों प्रकार के जो पृष्ठ हैं वो गोल हो, तो उसे गोलीय लेंस कहते हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को गोलीय लेंस की परिभाषाओं से। देखो बेटा, ध्यान दें, गोलीय लेंस किसे कहेंगे कि जिनका ऐसा पारदर्शी माध्यम जिनका कम से कम एक अथवा दोनों पृष्ठ कैसे हो, गोलीय हो। ठीक है, ऐसा पारदर्शी माध्यम जिनका कम से कम एक अथवा दोनों पृष्ठ गोल हो, गोलीय लेंस कहलाते हैं। कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि कांच के किन्हीं दो खोखले गोलों को, पारदर्शी खोखले गोलों को मिक्स करके अपने गोलीय लेंस का निर्माण करते हैं। देखो, अपन बात कर सकते हैं, जैसे ये आपके पास एक कांच का गोला है, ये कांच का गोला है कंप्लीटली। ठीक है, और एक ये दूसरे प्रकार का कांच का गोला है। तो इन दोनों कांच के गोलों को एक दूसरे से काट कर अगर चिपका दिया जाता है तो इस प्रकार से यहाँ एक लेंस का निर्माण होता है, जैसा कि इस तरफ दर्शाया गया है। इसी का बड़ा प्रतिरूप इस प्रकार से दर्शाया गया है। तो अपन ये कहेंगे कि ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ, देखो इस यहाँ पे गोलीय पृष्ठ है, ये भी पृष्ठ कैसा है, गोलीय। तो ऐसा पारदर्शी माध्यम जिनके एक अथवा दोनों पृष्ठ क्या हो, गोल होते हैं, गोलीय लेंस कहलाते हैं। अब अपन बात करें इसके टाइप्स की। अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। देखो किस किस प्रकार से अपन बात कर सकते हैं। जैसे ये 2 गोले कांच के गोले, एक तो अपन यहां से इसको कट कर ले, मान लो इसका एक पृष्ठ तो अपन ने यहां से कट कर दिया, ये सेकंड भाग अपन ने यहां से कट कर लिया। ठीक है, तो एक लेंस तो इस प्रकार से हो जाएगा। अगर मैं दूसरे प्रकार के लेंस की बात करूं तो एक कांच का गोला मान लो ये है मेरे पास, एक कांच का गोला ये है। ठीक है, अब इन दोनों कांच के गोलों से यहां से अपन ने इसको कट कर दिया, यहां से इनको ज्वाइंट किया, यहां से इनको ज्वाइंट किया। ठीक है,
तो इस प्रकार से जो संरचना बनी ये वाली, ठीक है, तो इस प्रकार की जो संरचना है वो भी एक लेंस का निर्माण करेगी। इस प्रकार की संरचना से जो ये हिस्सा बन रहा है वो भी एक लेंस का निर्माण करेगा। यानी मैं कह सकता हूं कि इस आधार पर दो प्रकार के लेंसों का निर्माण होगा। एक जो लेंस होगा वो तो आपका कहलाएगा अवतल लेंस, एक तो कौन सा होगा, अवतल लेंस, और दूसरे प्रकार का हो जाएगा उत्तल लेंस। इनके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करते हैं। फिलहाल आप ध्यान रखो कि गोलीय लेंस यानी ऐसा पारदर्शी माध्यम जिनका कम से कम एक अथवा दोनों पृष्ठ गोल हो, गोलीय लेंस कहलाता है। ठीक है, देखो दो पृष्ठों से घिरा हुआ है कोई पारदर्शी माध्यम, जो दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई भी पारदर्शी माध्यम है जिनका कम से कम एक अथवा दोनों पृष्ठ गोल होते हैं, गोलीय लेंस कहलाते हैं। गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अभी अपन ने बात की कि जो गोलीय लेंस होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का हो गया उत्तल लेंस, दूसरे प्रकार का हो गया अवतल लेंस। अब बात करते हैं उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है। देखो ये भी एक गोले से काटकर बनाया गया हिस्सा है, ये भी दो गोलों से काटकर बनाया गया हिस्सा है, ये भी दो गोलों से काटकर बनाया गया हिस्सा है। तो अपन अवतल लेंस किसे कहेंगे, देखो अगर आप यहाँ की स्ट्रक्चर देखोगे तो ये यहां से ये वाला जो भाग है ये यहां से कैसा है, पतला, ठीक है, यहां से भी कैसा है, पतला, लेकिन बीच में से कैसा दिख रहा है, मोटा। अगर मैं यहां बात करूं तो ये कैसा है, मोटा, यहां पर भी कैसा है, मोटा, लेकिन बीच में से कैसा है, पतला। तो इस प्रकार से दो प्रकार के लेंस हो गए कि ऐसे लेंस जो किनारों पर पतले, जो लेंस किनारों पर पतले होते हैं और बीच में से मोटे होते हैं क्या कहलाते हैं, उत्तल लेंस। वे लेंस जो किनारों से पतले होते हैं बीच में से मोटे होते हैं क्या कहलाएंगे, अवतल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस। और वो लेंस जो किनारों पर मोटे होते हैं और बीच में से पतले होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहते हैं। दोनों प्रकार के लेंसों की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में से मोटा होता है, किनारों पर पतला और बीच में से मोटा होता है क्या कहलाता है, उत्तल लेंस। और वो लेंस जो किनारों पर मोटा होता है बीच में से पतला होता है क्या कहलाता है, अवतल लेंस। और दोनों ही प्रकार के लेंसों का निर्माण कांच के जो पारदर्शी गोले होते हैं उनसे काटकर इनको बनाया जाता है। देखो एक बार इनके बारे में डिटेल से अपन चर्चा करते हैं कि कौन सा लेंस किस प्रकार का होता है। अपन सबसे पहले बात करते हैं उत्तल लेंस की, ठीक है। तो उत्तल लेंस के अगर अपन लक्षणों की बात करें तो मैं लक्षणों में सबसे पहले बताऊं कि ये किनारों पर क्या होता है, पतला, किनारों पर पतला, ठीक है, ऐसा लेंस जो किनारों से पतला होता है। दूसरी बात करें बीच में से कैसा होता है, मोटा, बीच में से मोटा, दो चीज। थर्ड अगर मैं बात करूं तो जो उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है, केंद्रित करता है। इसलिए इसका क्या नाम है, अभिसारी लेंस। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस। ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला होता है, किनारों पर पतला है, ठीक, किनारों पर पतला और बीच में से कैसा है, मोटा होता है, ठीक है। प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर केंद्रित करता है। इससे जो भी प्रकाश की किरणें गुजरेगी वो इससे अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती है, ठीक है। क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने का काम करता है, ठीक है। जो भी प्रकाश की किरणें जाएगी ये उसे एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। चौथी चीज इसमें जो उत्तल लेंस होता है इससे प्राय वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, क्योंकि देखो प्रकाश की किरणें मिल रही है, जहां प्रकाश की किरणें मिलती है वहां कैसा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक। मिलती हुई प्रतीत होती है, आभासी। मिलती है, वास्तविक। और जो वास्तविक होते हैं वो कैसे होते हैं, उल्टे, ठीक है। तो इससे बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे होंगे, प्राय वास्तविक होंगे
वास्तविक होंगे और उल्टे होते हैं। क्लियर है? ये 4 कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कौन से लेंस की? उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस क्या होता है? अभिसारी लेंस क्या होता है? तो जो किनारों पर पतला होता है, बीच में से मोटा होता है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। ठीक है, उत्तल या अभिसारी लेंस कहलाता है। सेकंड में बात करूं अवतल लेंस की। देखो उत्तल लेंस की ये डेफिनेशन है, आप इसके देख लेना, जो अपनी बात की सारी वो की वही है। अवतल लेंस की देखो, अवतल लेंस के मुख्य कंसेप्ट देख, देखो ये यहां से कैसा है? मोटा, बीच में से कैसा है? पतला, फिर किनारों से कैसा है? मोटा। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि ये किनारों पर मोटा, किनारों पर मोटा। सेकंड में बात करूं बीच में, तो बीच में से पतला, बीच में से कैसा होगा? पतला। थर्ड अगर मैं बात करूं तो ये प्रकाश की किरणों को, अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणों को फैला देता है, फैलाता है या अपसरित करता है, फैलाता है या अपसरित करता है। इसलिए क्या कहते हैं इसे? अपसारी लेंस। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ अगर मैं बात करूं तो इससे सदैव, अवतल लेंस से सदैव आभासी, अवतल लेंस से सदैव आभासी व सीधा प्रतिबिंब, आभासी होगा, सीधा होगा और छोटा होगा। आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये मुख्य कंसेप्ट ध्यान रखना। 4 चीजें उसमें थी, 4 चीजें इसमें, अवतल और उत्तल लेंस। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनकी डेफिनेशन की, तो जो बीच किनारों से मोटा, बीच में से पतला होता है, अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणों को फैला देता है। अगर दोनों के डिफरेंस की बात की जाए तो डिफरेंस वही हो जाएगा कि ये किनारों पर पतला, ये किनारों पर मोटा। ठीक है, ये बीच में मोटा, ये बीच में से पतला। ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित, एक बिंदु पर केंद्रित। ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैलाता है। इससे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? साधारणतया वास्तविक व उल्टे। इससे कैसे बनेंगे? सदैव आभासी व सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगर आप डायग्राम की बात करें तो ये अवतल और ये उत्तल, बड़े इंपॉर्टेंट है। डायग्राम भी ध्यान रखना और इनके डिफरेंस भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको पूछे अवतल लेंस क्या होता है, इस प्रकार से, उत्तल लेंस क्या होता है, इस प्रकार। तो अवतल और उत्तल लेंस क्लियर है। आई थिंक शायद आपको लेंस की जो शब्दावली थी समझ में आई हो, लेंस के बारे में चीजें समझ में आई हो कि अपन कहेंगे कि 2 पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका कम से कम एक अथवा दोनों पृष्ठ गोल हो, गोलीय लेंस कहलाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। जो किनारों पर मोटा, बीच में से पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। जो किनारों पर पतला, बीच में से मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अब अपन बात करते हैं लेंसों से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावली की। ठीक है, लेंस से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाओं के बारे में अपन चर्चा करते हैं, जिनमें अपन मुख्य रूप से बात करेंगे वक्रता केंद्र में, सेकंड अपन बात करेंगे वक्रता त्रिज्या की, थर्ड अपन बात करेंगे प्रकाशिक केंद्र की, फोर्थ अपन बात करेंगे मुख्य अक्ष की, फिर मुख्य फोकस, और छठी है फोकस दूरी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई एक डेफिनेशन इन 6 में से फिक्स है, कोई ना कोई एक डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में आवश्यक रूप से पूछी जाती है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेटा इजी परिभाषा है। आप इनको एक बार ध्यान से और तरीके से देखें, आपको ये पूरा ऐसे के ऐसे समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, सबसे पहले अपन बात करते हैं वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र क्या होता है? देखो, उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों ही लेंसों में अपन वक्रता केंद्र की बात। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा कि लेंस किससे बने हुए हैं? गोले से। किसी खोखले कांच के गोले के भाग होते हैं, पारदर्शी माध्यम।
कितने गोलों को काटकर बनाया गया? कम से कम 2 गोलों को। लेंस का निर्माण किससे हुआ? कम से कम 2 गोलों से। 2 गोलों से लेंसों का निर्माण हुआ। जैसे आप देखो, एक गोला तो ये हो गया, एक गोला ये हो गया। देखिए आप, एक गोला तो ये वाला है, ठीक है, और एक कांच का गोला ये है। इन कांच के गोलों को आपस में काटकर, इन कांच के गोलों को आपस में काटकर, देखो यहां से कट कर देते हैं, मान लो अपन इसको यहां से कट किया और इसको यहां से कट करके अपन ने एक जगह कर दिया। तो इस प्रकार से जो लेंस बना उसे अपन कहेंगे, अगर मैं इस लेंस की बात करूं तो ये प्रकार है आपके लिए उत्तल लेंस का। कौन सा लेंस है ये? उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। डेफिनेशन देखिए बेटा, गोलीय लेंस, गोलीय लेंस जिन 2 गोलों का कटा हुआ भाग होता है या जिन 2 कांच के गोलों का भाग माना जाता है। 2 गोले हैं, 1 नंबर और 2 नंबर, 2 गोले कांच के। तो गोलीय लेंस को जिन 2 गोलों का या जिन 2 कांच के गोलों का कटा हुआ भाग माना जाता है, उन दोनों गोलों के केंद्र, उन दोनों गोलों के केंद्र दर्पण के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। इन दोनों गोलों के जो ये केंद्र है, ये दर्पण के लिए क्या कहलाएंगे बेटा? वक्रता केंद्र कहेंगे। जैसे इस कांच के गोले का केंद्र तो ये वाला, इस कांच के गोले का केंद्र ये वाला, तो इन दोनों गोलों के केंद्र दर्पण के लिए वक्रता केंद्र का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? वक्रता केंद्र का। यानी मैं कहूंगा कि गोलीय लेंस, गोलीय लेंस जिन 2 कांच के गोलों का भाग होता है, जिन 2 कांच के गोलों का भाग होता है, जिन 2 कांच के गोलों का भाग होता है, उन गोलों के केंद्र, ध्यान रखना गोलों की बात हो रही है, उन गोलों के केंद्र लेंस के क्या कहलाते हैं? लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। आई थिंक आपके शायद समझ में आया होगा। यानी यहां पर इनको व्यक्त करते हैं अपन C1 और C2 से, ये C1 और ये वाला C2, ठीक है, C1 और C2 से व्यक्त करते हैं। क्लियर है? C1 और C2 के द्वारा इनको व्यक्त किया जाता है। अगर मैं बात करूं वक्रता त्रिज्या की, वो भी सेम हो जाएगी। देखो अवतल में भी वही भाग है कि जिन 2 कांच के गोलों से काटकर इनको बनाया गया है। जैसे ये वाला हिस्सा हो गया, एक तो ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, इस कांच के गोले का तो ये हिस्सा हो गया, इस कांच के गोले का हिस्सा ये हो गया। दोनों को अगर काट कर चिपका दिया जाता है तो ये क्या हो गया? गोलीय दर्पण का निर्माण, सॉरी गोलीय लेंस का निर्माण करता है, ठीक है। और इन दोनों गोलों के केंद्र ये C1 और ये C2 क्या कहलाते हैं? दर्पण के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। और बात करें वक्रता त्रिज्या की, तो इन जो दोनों गोलों की त्रिज्याएं हैं, गोलीय लेंस के इन जो दोनों गोलों की त्रिज्याएं हैं, वो क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता केंद्र, तो गोलीय दर्पण, परिभाषा सेम आ जाएगी कि जो गोलीय दर्पण होता है, जिन 2 कांच के गोलों का कटा हुआ भाग होता है, गोलीय दर्पण जिन 2 कांच के गोलों का कटा हुआ भाग होता है, उन दोनों गोलों की त्रिज्याएं, जैसे मैं बात करूं ये वक्रता केंद्र से लेकर परिधि तक, ये वक्रता केंद्र से लेकर परिधि तक, तो वक्रता केंद्र से लेकर परिधि तक की जो दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है। तो जो गोले की त्रिज्या है, जो दोनों गोलों की त्रिज्या है, वो लेंस की क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। किसकी? लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। R1 व R2 से अपन इसको व्यक्त करते हैं, R1 और R2 से इसको व्यक्त करते हैं। क्लियर है? यानी गोलीय लेंस जिन 2 गोलों का कटा हुआ भाग होता है, उन दोनों गोलों की त्रिज्याएं, इसके लिए अगर मैं बात करूं तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी, अगर इसके लिए बात करें तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी, उन दोनों गोलों की त्रिज्याएं लेंस के लिए वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। देखो ये लेंस को जिन 2 गोलों का कटा हुआ भाग माना जाता है, उन दोनों गोलों की त्रिज्या लेंस के लिए वक्रता त्रिज्या कहलाती है। R से व्यक्त करते हैं।
बात करते हैं बेटा प्रकाशिक केंद्र की। देखो यहां से इस लेंस का निर्माण हुआ, यहां से तो ये लेंस बना और यहां से इस लेंस का निर्माण हुआ। तो इन दोनों लेंसों का बिल्कुल मध्य बिंदु, इसका अगर सेंटर पॉइंट देखें, अगर मैं बात करूं ये वाला लेंस आ गया आपने यहां पर, इस वाले लेंस को अपन यहां बना सकें तो ये लो, ठीक है, ये वाला लेंस हो जाएगा ये इस प्रकार से, ठीक है। इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट यहां से तो बिल्कुल ये, ठीक है, इसके लिए सेंटर पॉइंट ये, तो जो इनका ये सेंटर पॉइंट है, गोलीय लेंसों का बिल्कुल मध्य बिंदु, ना इस तरफ ना इस तरफ, ना इस तरफ ना ही इस तरफ, बिल्कुल सेंटर में। तो गोलीय लेंसों का मध्य बिंदु, गोलीय लेंसों का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? दर्पण का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ओ से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करेंगे इसको? ओ से व्यक्त करते हैं। गोलीय लेंसों का मध्य बिंदु, अगर यहां पर बात करें तो ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट, यहां बात करें तो ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो गोलीय लेंसों का मध्य बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। देखो आगे, प्रकाशिक केंद्र गोलीय लेंसों का केंद्र बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, उसे प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष, देखो सेम वही चीज है। ये मैं बात करूं C1, ये C2, ठीक। ये वक्रता केंद्र है, ये तो कौन सा है? वक्रता केंद्र। ये भी कौन सा है? वक्रता केंद्र, ठीक है। तो गोलीय लेंस के दोनों वक्रता केंद्र, गोलीय लेंस के दोनों वक्रता केंद्र और प्रकाशिक ध्रुव है, प्रकाशिक केंद्र ये, उस प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली सीधी सरल रेखा को, सीधी सरल काल्पनिक जो रेखा होती है, मान लो ये वाली, दोनों वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा, दोनों वक्रता केंद्र, गोलीय लेंसों के दोनों वक्रता केंद्र, गोलीय लेंसों के दोनों वक्रता केंद्र एवं प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली सीधी सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। क्लियर है? ठीक है। गोलीय लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। आगे देखो मुख्य फोकस, देखो ये कौन सा? उत्तल, ये कौन सा? अवतल, ठीक है। दोनों में देखना, गोलीय लेंसों का ये मुख्य अक्ष, ये वाला कौन हो गया? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है। ये भी क्या हो गया? मुख्य अक्ष। क्लियर है? मुख्य अक्ष। गोलीय लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, देखो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें बिल्कुल मध्य बिंदु तक जाएगी, ध्यान रखना ये, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र तक। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, वो क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। उत्तल के लिए मिलती है और अवतल के लिए मिलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैला देगा तो ये वास्तव में तो इस तरफ निकल गई, लेकिन अगर इन्हें डॉट डॉट करके पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो ये किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, और वो बिंदु ही क्या कहलाता है? मुख्य फोकस ऐप से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? ऐप से व्यक्त करते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? अगर आपको ये पूछे कि केवल उत्तल लेंस दे दे, देखो ये कंफ्यूजन कर सकता है, लेंस नहीं देकर इनके नाम दे दे। आपको ये कहे कि उत्तल लेंस की बताओ तो क्या बताओगे? कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर है? आगे देखो, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, ये मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। F1 और F2 से इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखो फोकस दूरी,
फोकस दूरी, दोनों ही लेंसों के लिए अगर अपन बात करें, ठीक है, तो जो बिंदु एफ आया था, उस बिंदु एफ से लेकर प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की, ये दूरी मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। यहां से लेकर यहां तक की जो बीच की दूरी है, ये क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं बेटा? फोकस दूरी कहते हैं। तो ये सिंपल सी आपके साथ 6 डेफिनेशन थी। पहले अपने पढ़ी वक्रता केंद्र, गोलीय लेंस जिन दो गोलों का कटा हुआ भाग होता है, उन दोनों गोलों के केंद्र लेंस के लिए वक्रता केंद्र कहलाते हैं, C1 C2 से व्यक्त करते हैं। सेकंड है वक्रता त्रिज्या, गोलीय लेंस जिन दो गोलों का कटा हुआ भाग होता है, उन दोनों गोलों की त्रिज्या लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, R1 R2 से व्यक्त करते हैं। गोलीय लेंस का जो मध्य बिंदु होता है उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र और दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस और एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बेटा? फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, देखो बेटा, ये तो थी आपके लेंसों से संबंधित मुख्य शब्दावली, जिनके बारे में आपने सबने डिटेल से अध्ययन किया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें जिनका आपको आगे प्रतिबिंब निर्माण में इस्तेमाल करना है, इसलिए इन वर्ड्स के बारे में, इनकी डेफिनेशंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। और एक इनसे कम से कम 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में 100% आता ही आता है। एक तो ये प्रतिबिंब निर्माण में काम आती है, दूसरा इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा जाता है। तो इनको ढंग से याद करें। कुल मिला के 6 चीज पढ़ी है: वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, प्रकाशिक केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस और फोकस दूरी। तो इन सभी की परिभाषाओं को आप ढंग से रिवाइज करें और याद करें। तो आज के सेशन में अपन लेंस के बारे में इतना ही पढ़ेंगे कि लेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और लेंस से संबंधित जो मुख्य शब्दावली है वो कौन कौन सी है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। जो सारी डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ में आई होगी, आप अच्छे से उन्हें याद करोगे। तो आप इन सारी परिभाषाओं को एक बार लिख ले और इन्हें अच्छे से याद करें, ताकि अपन जो सेकंड वीडियो लेके आए उसमें इनको अपन अच्छे से उपयोग करते हैं। तो इसके साथ ही आज का सेशन ये समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने जाना है, जिसमें अपन बात करेंगे लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है और लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन के क्या क्या नियम है। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर अब तक किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो एक बार वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।